कुछ दिनों पहले बर्धनपुर का एक राज्य था। इस राज्य का राजा कार्तिक वर्मा था। राजा कार्तिक वर्मा एक बहुत ही अच्छा शासक था। उसने लोगों को बहुत सारा पैसा दिया। वह अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था, लेकिन खुशी गरीबों के कपड़ों पर नहीं लिखी होती है। सभी लोगों को राघव भवल ने लूट लिया। लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन वे राजा से कुछ नहीं कह पा रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया। महाराज, मैं माफी चाहता हूँ। मैं 7 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरे बीज के लिए बीज नहीं मिले हैं। मिट्टी सूख रही है। अगर मिट्टी सूख गई तो मुझे इस साल जमीन खाली रखनी पड़ेगी। मंत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने आपके लिए बीज और फसलें बहुत पहले। महाराज, अपने जैसा बोला था, हम गरीब किसानों की 70% जमीन पर फसल काटने में सफल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, हम आपके धार्मिकों का पैसा घर ले जाने की स्थिति में नहीं है। उससे पहले ही राघव भवल की सेना आएगी और हमारे घर से सब कुछ लूट ले जाएगी। लेकिन कोई भी आपको इस मामले के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि वे बहुत बहादुर हैं। अगर हम उन्हें उनके कारोबार के बारे में बताएंगे तो वे इसे बेच नहीं पाएंगे। शायद मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ कीजिए। यह क्या हो रहा है मंत्री जी? मेरे राज्य के लोगों के साथ ऐसी बड़ी घटना नहीं हो सकती और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे राज्य के लोग इतने परेशान क्यों हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, मुझे लगता है कि यह एक झूठ है। आपके राज्य में ऐसा कौन है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आप हमारे गांव जाएंगे तो कोई आपको सच नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप आर्थिक स्थिति को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक स्थिति कितनी कठिन है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और अगर यह सब सच है तो मैं आवश्यक कदम उठाऊंगा। मंत्री, उन्हें उसी फसल के 20 बीज दो। पूरे राज्य के शेष 30 से अधिक गरीब किसानों को बीज वितरित करने की व्यवस्था करो। मंत्री, राज्य की क्या खबर है? लोगों को ठीक से भोजन मिल रहा है। इस साल किसी को भी आमदनी नहीं मिली है। क्या वे अपने पेट पर खाना खा सकते हैं? महाराज, मैंने आपको वही राशि दी है जो सभी को दी जाती है। मैंने अचानक से उनकी पानी की समस्या का समाधान कर दिया है। अब राज्य के लोग बहुत खुश और शांत हैं। ठीक है, तो मैं 1 सप्ताह के लिए आराम करने जा रहा हूँ। तुम 1 सप्ताह के लिए पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालोगे? जैसी आपकी इच्छा महाराज। आप निश्चिंत होकर आराम कर सकते हैं। मैं राज्य की सभी जिम्मेदारियों को राजा ने मंत्री को राज्य के सभी अधिकार सौंप दिए और उन्हें सच्चाई को जानने के लिए गरीब लोगों के घर गया। विखुक बेस में। बहन, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। क्या तुम मुझे खाना दे दोगी? तुम्हें क्या खाने को देंगे? हम तो खुद ही भूखे हैं, क्षमा करना भाई। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम इस गांव में नए हो? तुम्हें नहीं पता कि राजा का पैसा राजा के आने के समय से पहले राजा को अर्पित करना होता है? नहीं, मैं इस राज्य में नया हूँ। मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वह इतना हिंसक है और अगर उसे पता चल गया कि मैं किसी को इसके बारे में बता रहा हूँ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तुम यहाँ से जाओ। मैंने राघव की बात सुनी है, लेकिन वह कौन है? क्या तुम मुझे बताओगे? हर कोई आदमी उनके बारे में बोल रहे है, कुछ ही है। मुझे थोड़ा बताइए। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता है तो वह जंगल में नहीं रह पाएगा। हाल ही में हमारे गांव का चाचा रहीम राजा के पास गया था और सोच रहा था बच जाएगा, किंतु आज रहीम चाचा और उनकी पत्नी को बिना किसी कारण के मार डाला है। महाराज, कृपया शांत हो। अगर आप इतने उत्तेजित होंगे, राघव को कैसे पकड़ेंगे? मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? मैं अपने राज्य के लोगों की कहानी सुनकर खुद को शांत नहीं रख सकता। इतना समर्थन देने के बाद भी मेरे राज्य के लोग अभी भी डर में हैं। वे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरे राज्य के लोग मौत के डर में हैं। वे उस संकट का नाम भी नहीं ले सकते। महाराज, अरे तू खजाना 7 दिन में देना था ना, नहीं तो आप तुम्हारा घर को छोड़कर जाना होगा। अभी खजाना दो, नहीं तो घर खाली करो जल्दी से, नहीं तो हम जबरदस्ती खींच कर निकाल देंगे।
मैं अगर तुम्हारा खजाना दे दूं तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? तुम्हें भिखारी हो, तुम कहां से लाओगे खजाना? हा हा। आप घबराएं नहीं, मैं यह योजना बनाया हूं। वह जहां भी कहीं होगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं उसे थैली में एक छेद कर दिया। वह सिक्का गिरता रहेगा और मैं मेरा सैनिक मार्च तक पहुंच जाएंगे। महाराज, मुझे माफ कर दे, मुझे गलती हो गई है। दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दे। इसलिए मैंने कहा था कि मेरे शाही कर्मचारियों में से कुछ लोग हैं, वरना मेरे राज्य में ऐसा काम कौन करेगा।